नमस्ते दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का बायोलॉजी शुरू किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था ये उसका रिवीजन करके फिर आगे हम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जेब प्रक्रम। जेब प्रक्रम क्या होता है? वे सारी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव क्या करता है, खुद का अनुरक्षण करता है और खुद को जीवित बनाए रखने के लिए जो भी क्रियाएँ होती हैं उनको करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जेब प्रक्रम कह लेते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जेब प्रक्रम के अंतर्गत हम 4 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पोषण के बारे में पढ़ेंगे, शोषण के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने सजीव एवं निर्जीव में अंतर देखा था। आपको हम एग्जाम्पल दिए थे कि जैसे ये मार्कर और हमें इसमें क्या क्या आपको डिफरेंस अंतर नज़र आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सजीव और निर्जीव के बीच अंतर लिखिए, तो आप लिख लीजिएगा कि इसमें जान नहीं होता जबकि हमारे में क्या सजीव में जान होता है। ये गति नहीं करता है जबकि सजीव गति करता है। इसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है जबकि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें भावनाएं नहीं होती है और जबकि सजीव में क्या होता है? भावना होता है। तो आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम इधर लिख दिए थे कि आप नहीं लगा के लिखिएगा। जैसे लिखें कि सजीव में जान होता है तो हम क्या लिख देंगे? निर्जीव में जान नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जीव का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, सेल यानी कि कोशिका, ढेर सारा कोशिका से मिलकर क्या बनता? उत्तक, उत्तक से मिलकर बनता उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र से मिलकर बनता अंग, अंग से अंग तंत्र, देन जीव का निर्माण हो जाता है। फिर आपको हम एक टर्म बताए थे साइटोलॉजी क्या होता है। तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर 1-2 टर्म आपको बताए थे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किया था। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण के कौन कौन से विधि होते हैं, हम पढ़ेंगे। पैरों में पोषण कैसे होता है और जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पोषण के बारे में। देखिए क्या लिख दिया पोषण। पोषण का सिंपल मीनिंग क्या है? आप खाएं पिए, पच गया, उसका आप उपयोग कर लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं? पोषण। तो लिख दिए यहाँ क्या लिखे हैं कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसी को हम क्या कह लेते हैं? जी पोषण कह लेते हैं। जीवों में मुख्यतः 2 तरह का पोषण होता है, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। या स्वपोषण या परपोषण। स्वपोषी नाम से पता चल रहा है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा उसे हम स्वपोषी कहेंगे, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा, किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। आइए देखिए लिख दिए हैं आपको। पोषण क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की विधि की बात किया जाए, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो जीवों में मुख्यतः 2 विधि होती है, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण का इंग्लिश मीनिंग होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और परपोषण का क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वपोषण क्या होता है। देखिए नाम से पता चला, स्वपोषण ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। देखिए लिख दिया कि वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? सभी हरे पेड़ पौधे। अब कुछ स्टूडेंट जो रूम लेकर रह रहे होते हैं वो सोचेंगे कि हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप बनाते नहीं, आप भोजन पकाते हैं, जबकि हरे पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के कि हरे पेड़ पौधा किस तरह से अपना भोजन बनाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट यानी कि क्या क्या जरूरी है पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। स्वपोषण का देखिए इंग्लिश मीनिंग यहाँ क्या लिखे हैं? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स ये ग्रीक शब्द से लिया गया था। आपको हम बायोलॉजी का जब हम परिचय आपको इंट्रोडक्शन दिला दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, उसमें आपको बताए थे कि कोई भी हम जो शब्द लेते हैं साइंस में वो ग्रीक शब्द से लेते हैं। क्यों लेते हैं आपको बताए थे? क्योंकि ग्रीक शब्द क्या है जी? मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए क्या लिखे? 2 शब्द से मिलकर बना होता है ऑटो और ट्रोप। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्वतः, और ट्रोप मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। उसके बाद हम पढ़ेंगे परपोषण का प्रकार। नाम से पता चला परपोषण जो अपना भोजन किसी न किसी रूप से अन्य जीवों से प्राप्त करेगा। फिर हम उसका प्रकार पढ़ेंगे कि मृतजीवी होता है, सहजीवी होता है, समभोजी होता है, हम आगे पढ़ते हैं। तो ये लिख लीजिएगा इसको। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग परपोषण के बारे में। इससे पहले अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि स्वपोषण क्या होता है। वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं परपोषण के बारे में। देखिए नाम से पता चल रहा है परपोषण। पर मतलब क्या? पराया। पोषण मतलब पोषण। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप से अन्य जीव से प्राप्त करता है उसी को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। देखिए लिख दिए हैं, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परपोषण का प्रकार। देखिए परपोषण का 3 प्रकार का होता है, अलग अलग लिख दिए हैं।
परपोषण का हिंदी में इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? हेट्रोट्रोप्स। देखिए क्या लिखे, हेट्रो मतलब क्या होता है? डिफरेंट या अदर, भिन्न या पर, और ट्रोप मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, यानी कि जो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करेगा उसी को हम क्या कहते हैं जी? परपोषण कह लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परपोषण का प्रकार। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखिए क्या लिखे हैं, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। इसके नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले क्या लिखे हैं? परजीवी पोषण। इस विधि में क्या होगा? जीव या तो शरीर के ऊपर रहेगा या शरीर के बाहर रहेगा, और अस्थायी रूप से रह सकता है या अस्थायी रूप से रह सकता है, और उससे जो भोजन प्राप्त करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे आपके बाल में क्या है? जू है, जिसको हम ढील कहते हैं, वो आपके शरीर पर रह रहा है, वो आपसे क्या कर रहा है? भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे जी? परजीवी कहते हैं। या आपके पेट में जो हुकवर्म होते हैं, टेपवर्म, जिसको हम लोग टेपवर्म इंग्लिश में कह लेते हैं, वो आपके शरीर के अंदर क्या है जी? अस्थायी रूप से रहकर भोजन ग्रहण करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? टेबलेट खाते हैं, एल्बेंडाजोल नाम सुने आप लोग। फिर क्या होता है? वो जो हुकवर्म होता है शरीर से बाहर निकल जाता है। तो परजीवी किसको कहेंगे? देखिए क्या लिखे, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के शरीर के ऊपर, जैसे ढील का एग्जाम्पल दिए, शरीर के ऊपर रह रहा है, या शरीर के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, या तो परमानेंट रह सकता है या नहीं भी रह सकता। जैसे ढील है, ये जब आपके बाल में है, इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो ये अस्थायी रूप से हो गया। और उससे अब जो ना जो भोजन प्राप्त करेगा उसी को हम क्या कह लेंगे? परजीवी पोषण कह लेंगे। अब देखिए नीचे हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा। परजीवी किसको कहेंगे? वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर ग्रहण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कवक, जीवाणु, कुछ पौधा हो गया, जैसे कि हो गया अमरबेल। आप देखे होंगे अमरबेल होता है ग्रीन कलर का, लेकिन वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। उसमें क्या होता है? स्पेशल टाइप का रूट पाया जाता है। जिस प्लांट पे रहेगा वो क्या करता है? अपने रूट को पेनिट्रेट कर देता है उससे, और उससे अपना भोजन प्राप्त करते रहता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं? गोल कृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा परजीवी का। मलेरिया परजीवी आप सुने होंगे, मलेरिया परजीवी, जैसे किसी को मलेरिया होता है, किसके वजह से हो जाता है जी? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। ये सब क्या है? परजीवी है। और जो इस प्रकार से भोजन ग्रहण करेगा उसको हम क्या कह लेंगे? परजीवी कह लेंगे। परजीवी पोषण क्या होता है समझ गए आप लोग? कि वैसा पोषण का विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अस्थायी और अस्थायी रूप से ग्रहण करता है, उसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। और जो जीव इस तरह से पोषण ग्रहण करेगा उसको हम क्या कह लेंगे? परजीवी, यानी कि पैरासाइट कह लेंगे। लिख लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा परजीवी के बारे में? परजीवी किसको कहेंगे? वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? परजीवी कह लेंगे। उसके बाद देखिए हम टर्म लिखे हैं पोषी। होस्ट क्या होता है? होस्ट मतलब सिंपल क्या, देखिए क्या लिखे है? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। जैसे हम लोग भी क्या है? होस्ट है। किसके लिए? ढील के लिए। अगर ढील जिसको हम जू कहते हैं, अगर आपके शरीर से भोजन ग्रहण करा तो हम क्या हो गए? पोषी हो गए, यानी कि उसको हम पोषण प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं? पोषी क्या होता है? जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को हम क्या कह लेते हैं? पोषी कह लेते हैं। आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला हम पढ़ रहे हैं मृतजीवी पोषण। नाम से पता चला मृतजीवी मतलब क्या? जो मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करेगा। तो मृतजीवी पोषण किसको कहेंगे? वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधों से अपना भोजन क्या करेगा? शरीर के सतह से जो उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? परजीवी पोषण कहेंगे। लिख दिए देखिए। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं या पौधों से शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। सिंपल आप कह सकते हैं मृतजीवी पोषण। जो मरे हुए जीव जंतु से भोजन ग्रहण करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कह लेते हैं। और जो इस प्रकार से पोषण प्राप्त करता है उस जीव को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स कह लेते हैं। नीचे हम एग्जाम्पल लिख दिए, याद रखिएगा। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या है जी? मृतजीवी का एग्जाम्पल है। अगला हम पढ़ रहे हैं प्राणी संपोषण के बारे में। हम लोग ने पढ़ा भी कि पोषण दो तरह का होता है। स्वपोषण क्या होता है? परपोषण क्या होता है? स्वपोषण क्या होता है हम जान लिए। हम परपोषण पढ़ रहे हैं। परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। परजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, प्राणी संपोषण। परजीवी क्या होता है समझ गए? कि जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करेगा उसको हम क्या कहेंगे? परजीवी कह लेंगे। अगला हम देख रहे हैं क्या? मृतजीवी किसको कहेंगे? जो मरे हुए जीव जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कह लेते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अगला हम पढ़ रहे हैं प्राणी संपोषण। देखिए नाम से पता चल रहा है प्राणी
संपोषण। प्राणी मतलब प्राणी, सम मतलब के जैसा और पोषण मतलब समझ रहे आप पोषण। तो प्राणी संपोषण किसको कहेंगे? वैसा पोषण जिसमें प्राणी क्या करेगा? अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे अपना लोग हो गए, इसका इंग्लिश में देखिए लिखे होंगे, इससे पहले लिख दिया तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब क्या? फर्स्ट इंजेक्शन देन डाइजेशन, यानी कि पहले हम खाएंगे फिर उसके बाद पचाएंगे, उसी को हम क्या कहलेंगे? प्राणी संपोषण कह लेते हैं। नीचे देखिए लिखे हैं कि वैसा जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण। तो फिर से सुन लीजिएगा, अभी आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पोषण पढ़ना स्टार्ट किए हैं। पोषण क्या होता है समझ गए आप लोग, कि वह विधि जिसके द्वारा जीव भोजन को ग्रहण करता है और उनका उपयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कह लेते हैं। पोषण दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा। एग्जाम्पल में याद रखिएगा सभी हरे पेड़ पौधे, एक्सेप्शन है अमर बेल गोबर छत्ता जो आगे हम पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े परजीवी के बारे में, परपोषण के बारे में। परपोषण जिसमें जीव क्या करेगा? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा, किसी न किसी रूप से अन्य जीव से प्राप्त करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? परपोषण। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं परपोषण का प्रकार। परपोषण के 3 प्रकार होता है, याद रखिएगा, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। परजीवी मतलब जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहेगा, अस्थायी या अस्थायी रूप से भोजन ग्रहण करेगा, उसको हम परजीवी कह लेते हैं। उसके बाद है मृतजीवी पोषण, जो मरे हुए जीव जंतु से भोजन करेगा उसको मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या है? प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करेगा? जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करेगा, यानी कि पहले खाएगा फिर पचाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कह लेते हैं। और वैसा जीव जो इस तरह का भोजन प्राप्त करेगा इस तरह की विधि से, उसको हम प्राणी संभोजी कह लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब क्या? प्राणी संपोषी जीव है। इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं पौधों में पोषण। हम सबसे पहले पढ़ेंगे पौधों में पोषण, किस तरह से पौधों में पोषण होता है, क्या क्या उसमें विधि होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पौधों में पोषण। देखिए पौधों में भी 2 तरह का पोषण होता है। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक, वैसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेगा, किसके मदद से? प्रकाश संश्लेषण की मदद से। आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देन हम उसका प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्या लिखे हैं? परपोषी, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी। मृतजीवी उस तरह का प्लांट हो गया, उस तरह का पौधा हो गया जो मरे हुए जीव जंतु से भोजन ग्रहण करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? मशरूम। याद रखिएगा मशरूम, जिसमें जो कि आप देखे होंगे, जो जहाँ पे डीके यानी कि सड़ा गला चीज़ रहता है वहाँ पर आप देखे होंगे, एक जो छत्ता टाइप का होता है वो अलग चीज़ है और एक मशरूम अलग चीज़ है, याद रखिएगा। अगला हम देखिए क्या लिखे हैं? परजीवी। परजीवी का एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमरबेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पौधों में पोषण की प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो आप लोग क्लास देखते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। आप जिस भी कंडीशन में आप पढ़ते रहिए, आपका बहाना कोई नहीं सुनने वाला है। आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप जिंदा हैं मर गए हैं, आपके माता और पिता के अलावा यानी कि पेरेंट्स के अलावा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी सीखते रहिए। सोशल मीडिया का आप सही उपयोग करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रील देखने में ही जाया कर दें। रील भी देखिए लेकिन एक लिमिट तक आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आप कहाँ से सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ये मायने नहीं रख रहे, आप सीख रहे हैं ये मायने रखता है। आपको कहीं से भी सीखना है, आपको डेली लेक्चर अटेंड करना। हम आपको शुरू में ही बता दिए कि आपको हम क्लास 10th का पूरे बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आप एक चैप्टर हमारे साथ पढ़िए, आपको पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पढ़ने के बाद PYQ आप लगाइएगा, आपसे PYQ आराम से बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे स्वपोषण, किसमें? पौधों में। हम पढ़ना शुरू करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होता है, कहाँ होता है। तो जुड़े रहिएगा लेक्चर से। धन्यवाद।